आपके सबके चेहरों को देख के मुझे भी लगता है कि पिछले 4.5 साल से आप लोग भी परेशान हो और आप अकेले नहीं हो। राजस्थान का दौरा जहां जहां भी हम लोगों ने किया है वहां ये दुख सबके चेहरे पे दिखाई देती है। जयपुर के अंदर मैंने बहुत सारी बातें सुनी। हमने राजस्थान की जनता के लिए ये किया है, मुफ्त दवाई दे दी है, सस्ती दवाई दे दी है, मुफ्त जांच दे दिया है, पशु चिकित्सा में पशु के लिए जो जांच होता है वो मुफ्त दे दिया है, 5 लाख घर मकान हमने बना के गरीबों को देना है, 1 रुपया के हिसाब से गेहूं हम लोगों को बांटने वाले हैं, बिजली सब लोगों के पास पहुंचने वाली है, नौकरी के किसी को या रोजगार किसी के लिए कमी नहीं होगी, जो बच्चे हैं अपने उनको सबको मिलेगा, महिलाओं की इज्जत को बरकरार हम रखेंगे और किसान को कभी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, उसको बीज, उसको खाद और उसको समय पे उसका मूल्य मिलेगा। क्या ये सपना किसी ने कहीं पूरा होते हुए देखा? कहीं देखा? मतलब मैं भी ये सुन रही थी, मैंने कहा वाह ऐसी होगी सरकार। और 1 मिनट के लिए मैं सोच रही थी कि इतना अच्छा काम अगर सरकार ने किया है तो ये जरूर जाके इलाके के अंदर देखना पड़ेगा कि जमीन के ऊपर क्या क्या काम हुए हैं। इसलिए ये स्वराज संकल्प यात्रा लेके माताएं बहनें हम लोगों ने तय किया कि जगह जगह पे पूरे सातों संभाग में जाके लोगों से रूबरू होकर उनसे पूछा जाए कि ये जो सपने आपने सजोए हैं क्या इनमें से कोई भी सपना पूरा हुआ? तो सबसे पहले हमने उदयपुर संभाग से शुरू किया और आज मेरा 5वां दिन है और मैं आपको ये कह सकती हूँ कि ये सपना तो मैंने तो कहीं भी नहीं, जो लोगों से रूबरू हुए हैं कहीं भी किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि हाँ इसका 1/4 हिस्सा भी हमारे लिए पूरा हुआ। हमने भी राज चलाया, हमने भी राजस्थान के लिए एक सपना देखा, हमने भी सोचा था कि राजस्थान के कोने कोने में अगर आदमी दुखी है तो उसको किस तरीके से अपने पैर पे खड़ा किया जाए और उसकी बात को सुन के किस तरीके से उसकी बात को ठीक किया जाए। मुझे याद है कि उदयपुर क्षेत्र के अंदर हम लोगों ने तंबू लगा के दौरे किए, आपको याद होगा इस क्षेत्र के अंदर हम लोगों ने तंबू लगा के दौरे किए, पूरे प्रदेश के लोगों को बुलाया और सुबह भर गर्मी के महीनों के अंदर सब लोगों से बातचीत करके उनकी मुसीबतों को पूरा करने की हमने कोशिश की। और मैं समझती हूं कि कोई भी सरकार है उसके सबसे पहले इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो जाए, पता करे और लोगों के दुख और दर्द को हटाने की कोशिश करे। अब मैं कुछ देख रही थी तो मैंने पता किया कि हम लोगों के समय में क्या हुआ था और इनने अभी क्या किया। आपका जिला अस्पताल, इस जिला अस्पताल के अंदर 68 डॉक्टर के पद हैं और मालूम है यहां से आपको सस्ती दवाई मिलने वाली है, आपके मुफ्त जांच होने वाली है। परंतु मैं ये पूछना चाहती हूं कि ये 62 में से खाली 52 पद है, सिर्फ 52 पद आपके रिक्त हैं। 62 में से 52 पद रिक्त, और अगर 52 पद रिक्त हैं तो किसको सस्ती दवाई मिलेगी और कैसे मुफ्त जांच होंगे, किसके पास जाओगे, कहां से कराओगे और ये किसको मैंने झूठ के उस जाल में डालने की कोशिश कर रहे हैं। जिले के अंदर 10 तो CHCs हैं और एक CHC में 6 डॉक्टर होने चाहिए, टोटल 18 डॉक्टर हैं टोटल। इस CHC के अंदर क्या होगा, 13 PHCs हैं, उसमें एक भी डॉक्टर नहीं है। अब समझ लो आप कि गरीबों को क्या हाल होगा। और 1 वर्ष में 1 साल की उम्र के 952 बच्चों की मृत्यु हो गई है। ये तो छोटा छोटा बता रही हूं आप लोग, ये माताएं बहनें इसको समझ लो। प्रसव के दौरान 43-44 महिलाओं की डेथ हो गई है। डॉक्टर नहीं है तो ये तो होना ही है, किसी के साथ कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, ये तो होना ही है। राजस्थान सिंटैक्स सिर्फ एक, इतने सालों में सिर्फ एक उद्योग यहां खुला हुआ है, सब लोग गुजरात भागते हैं। मैं ये पूछना चाहती हूं कि इस राजस्थान के इस टुकड़े के अंदर क्या हम लोग फैक्ट्री लगा के नौकरी का इंतजाम नहीं कर सकते ताकि हमारे बच्चे यहां रुक जाएं, उनको गुजरात में जाके नौकरी करने की जरूरत न हो? ये बहुत जरूरी है। इतने सालों से कांग्रेस का झंडा यहां लगा हुआ है और इतने सालों से
60 साल गुजर गए। 60 साल के अंदर कुछ तो काम हो सकता था। 65 साल के अंदर अगर वो शक्ल बदलना चाहते थे तो राजस्थान की शक्ल बदल सकते थे। 7 साल भैरव सिंह जी का राज और 5 साल हमारा, 12 साल को छोड़ के पूरे साल जो भी निकले हैं वो सब कांग्रेस के राज के थे। 5 साल जब हमने राज चलाया तो राजस्थान में काया पलट हुआ। जो बीमारू प्रदेश था वो बीमारू की श्रेणी से बाहर निकल के अग्रणी प्रदेश बनने की तैयारी में खड़ा हो गया था और ये पूरे देश ने उसको माना था। 10 साल को बांट के खाएंगे। ये जिस दिन हमारे मन के अंदर बात उठ जाती है उस दिन हमारे आगे के रास्ते को, हमारे आगे को कदम को कोई नहीं रोक सकता है। जरा इसको करके तो देखो। बगल में गुजरात में आप देख रहे हो कहां से कहां पहुंच गया है और यहां हम बैठे हुए हैं। 1-1.5 घंटे का रास्ता है और 1-1.5 घंटे के रास्ते के अंदर हमारी हालत क्या है ये आप लोगों को सबको देखने को है। ये कोई दूर नहीं है। यहाँ से सब लोग अहमदाबाद जाते हैं दौड़ के। यहाँ से अस्पताल में जाना है तो अहमदाबाद जाते हो, जयपुर नहीं जाते। कोई बीमार है या कोई काम है तो सीधे अहमदाबाद जाते हैं, कोई जयपुर नहीं जाता है। तो मैं कह रही हूं कि अगर अहमदाबाद में ये हो सकता है तो क्या डूंगरपुर और राजस्थान के अंदर ये काम नहीं हो सकता? क्या समय चाहिए? 5 साल के अंदर हम लोग कर सकते थे तो 7 साल में इन लोगों ने आपके जेब काटे, आपके प्रदेश को कंगाल कर दिया, अपने जेब भरे, अपनी बेटियों की शादियां की और अपने घर को भर के आराम से संपन्न होकर बैठे हुए हैं। उनको कोई चिंता नहीं है कि आप लोगों की क्या हालत है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूंगी कि डूंगरपुर के रेलवे स्टेशन पर सोनिया गांधी के द्वारा 2 जून 2011 याद है आई थी यहाँ? कौन भूल सकता है सोनिया गांधी यहाँ आई थी 2011 के अंदर 2 जून में यहाँ आई थी। डूंगरपुर रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किया गया था, याद है? हो गया सबका? हो गया ना सर? सोनिया गांधी आई थी। अरे आई सोनिया गांधी आके इतना काम करके गई। अब तो आप आंखों पर पट्टी बांध के सोच लो हो गया काम। इतने सालों से अपन कांग्रेस को जिताते आ रहे हैं तो अपने को कुछ देके तो गई ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि खाली यहाँ विभिन्न बैठ के चली गई। ये तो हो नहीं सकता। अभी तक कोई बजट मिला? क्यों जी बताओ, बजट मिला? कोई बजट भी नहीं मिला। पक्का बजट भी नहीं मिला। और किसानों के मुआवजे के लिए भी कोई पहल हुई? नहीं हुई। 2 वर्ष में सिर्फ सर्वे का कार्य ही कर जनता को गुमराह करने का काम किया है। चलो हम यहाँ सर्वे कर रहे हैं, वहां सर्वे कर रहे हैं। 10 साल तो ऐसे ही आपको निकाल देंगे। आदत है। 60 साल निकाल दिए तो 10 साल और क्या होते हैं। उदयपुर अहमदाबाद ब्रॉडगेज के लिए पिछले वर्ष शायद पूर्व ही घोषणा हुई थी। अभी तक बजट मिल गया? हो गई होगी रेलवे लाइन। हर चीज पे आप लोग नहीं कर देते हो। ऐसे कैसे? जब इतने बड़े बड़े लोग आ जाते हैं, डूंगरपुर से निकल के जाते हैं तो कुछ तो करके जा रहे होंगे। रिमिट काट के जाते हैं। रिमिट इस वर्ष बजट की भी कोई राशि की घोषणा नहीं। पहले तो बोल दिया था कि घोषणा करेंगे, परंतु अब इस वर्ष तो घोषणा भी नहीं हुई। तो कहीं भूल न गए हो आप लोग? थोड़ा सा याद तो निकला दें उनको। सागवाड़ा झाड़ो सड़क की घोषणा की गई थी, कार्य प्रगति पे होगा। तो बताओ भैया, ऐसा मत करो, है क्या? अच्छा, डूंगरपुर मेवाड़ा पक्की सड़क की घोषणा की थी, वो भी काम चालू हो गया होगा। डूंगरपुर सतना सड़क का कार्य पूर्ण राशि उपलब्ध करवाई दी गई थी। हर चीज का आप लोग ऐसा बोलते हो, ये क्या है? और अभी एक सड़क से हम आ रहे हैं। आज आप हमसे पूछ रहे हो कि हम देरी से क्यों आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं माताएं बहनें, हम लोग वहां दरियाबाद से चालू हुए और यहाँ से बीजवा माता से आज होते हुए आप लोगों के पास आए। क्या रोड है जी, देख के खुशी हो गई। ऐसा रोड तो मैं देखा नहीं है। आप लोग इसको देख के इतने खुश हो रहे होंगे, इसलिए अपन बार बार कांग्रेस को ही यहाँ से जिता के ला रहे हैं। क्या सड़क? हमने कहा सबको कि भोजन खाओ, हमारे रथ पे बैठो और उस सड़क के ऊपर चलो। पूरा का पूरा भोजन एक टाइम में हजम हो जाएगा। आपको फिक्र करने की जरूरत ही नहीं, कहीं पैदल जाना नहीं, कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। मैं
हमारी तरफ से क्या कार्य हुआ? हमारी सरकार थी, जब हमारा एमएलए नहीं था, उसके बावजूद भी हमने कभी किसी के बीच में फर्क नहीं किया। कांग्रेस जब भी जीत के आती है तो पहले ये पूछती है कि यहाँ से कौन है। हाँ, बीजेपी है तो यहाँ तो पैसे देना ही नहीं, और यहाँ कांग्रेस है तो थोड़ा सा पैसा देना है। बीजेपी की लड़ाई तब तक है जब तक हम चुनाव नहीं जीत लेते। एक दफा चुनाव जीत लिया तो कभी ये प्रश्न नहीं पूछा जाता कि कांग्रेस का है कि बीजेपी का। ये पूरी जनता अपनी है, ये पूरा अपना परिवार है, और इसलिए इस परिवार को आगे रखने के लिए हमको जो देने की जरूरत होगी वो हम देंगे। ये हम लोगों ने पहले भी और अभी भी हमारी आदत रही है, हम उसको बदलने वाले नहीं है। मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आपके क्षेत्र के अंदर डूंगरपुर के शहर में हमने 12.5 करोड़ की पेयजल योजना का इंतजाम किया। अब मुझे मालूम है कि टंकियां वंकियां सब बन गई, अब आपका सरकार आ गई ना आपकी, तो उसके बाद कुछ तो पैसा आना चाहिए था ताकि पानी आ जाए। इतना तो संकट है पेयजल का इस डूंगरपुर क्षेत्र के अंदर। हम डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं है, परंतु उसके बावजूद भी हमें मालूम है कि टंकियों को खड़ा करने के बाद ये जरूरी है कि पानी पहुंचा दो ताकि सब महिलाओं को चिंता करने की जरूरत नहीं हो। परंतु ये पानी की बहुत समस्या आज तक भी चल रही है कि नहीं चल रही? 14 करोड़ रुपया शहर के सड़कों के सौंदर्यकरण के लिए हम लोगों ने तब दिया था। 40 करोड़ जो हमने दिया था वो सोम कमला पे, क्योंकि हमने कहा था कि जहां जहां फ्लोराइड है उस फ्लोराइड के पानी के लिए हम लोग इंतजाम कर दें। कहीं 61 गांव, कहीं 64 गांव, इस तरीके से पूरे क्षेत्र के अंदर हमने पानी का इंतजाम करने की कोशिश की थी। डूंगरपुर जिले के अंदर हमने 36 सेकेंडरी स्कूल, 3 हाई सेकेंडरी स्कूल, 50 मिडिल स्कूल और अपने अस्पताल को 100 से 150 बेड तक पहुंचाने की बात की थी। ये सब काम हुए कि नहीं हुए? आपके सामने हुए कि नहीं हुए थे? 100 से 150 बेड तक हमने उसको पहुंचाया। 14 करोड़ रुपया आपके सौंदर्यीकरण के लिए दिए। ये तो तब हमारी सरकार के टाइम की बात कर रही हूँ। यहाँ तो नहीं मिला है और न मिलेगा। मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि इनकी आदत है कि आप लोगों के बीच में आके आपको झूठ और फरेब के जाल में बांध के अपना काम करवा के आराम से निकल के जाना है। आपकी तरफ उनको निगाह रखने की जरूरत नहीं है। पुराने तरह से वो कहते आ रहे हैं कि लोगों को दुखी रखो, लोगों को अपने चक्कर में इतना फंसा के रखो कि उनको टाइम ही नहीं होगा ये पता करने के लिए कि सरकार ने मेरे लिए ये काम क्यों नहीं किया है। ये पुरानी आदत ये जब जाएगी जब आप उठ के खड़े होकर ये कहोगे कि हमको अब इन चीजों के अंदर नहीं फंसना है, हमें एक नया विकसित राजस्थान खड़ा करना है जिसके अंदर हमारी महिला अगर चलती है सड़क के ऊपर तो सुरक्षित है। आज हमारी महिला राजस्थान के अंदर कहीं भी सुरक्षित नहीं है। हमारे बच्चे अगर पढ़ने जाते हैं तो उनको सबसे अच्छी पढ़ाई मिलने को होगी। अब मेरे को बताइए कि आपको 8वीं तक के स्कूल की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सरकार ने कह दिया कि 8वीं तक बच्चे को सबको पास करना है। तो 8वीं तक के स्कूल सब बंद, टीचरों को घर भेज देना और 9वीं से अपन स्कूल चालू करेंगे, क्योंकि तब तक तो अपने को पढ़ाई करने की जरूरत ही नहीं है, सब बच्चे पास। अब ऐसे ही चलते रहोगे तो राजस्थान का तो हो गया कल्याण। और आगे चल के नौकरी की जब बात आती है तो जब कंपटीशन में किसी को बैठना पड़ता है तो कंपटीशन के अंदर ये आदमी कौन बैठ पाएगा, ये मैं कोई समझा के नीचे तो नहीं। अब आप लोगों को मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि रोजगार सबके लिए जरूरी है। हम लोगों ने टीएसपी क्षेत्र के अंदर ये तय किया है कि रोजगार के अवसर सबको मिलने चाहिए। अगर हमने एक को दिया है तो हमको दूसरे को भी देना है। और मैंने समानता मंच के लोग जब मेरे पास आए थे तो उन लोगों को भी कहा कि मेरे ध्यान में अगर ये पहले बताया होता तो ये सब चीजों को हम पहले ही सुधार के रख देते, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि हम लोग सब चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक को बड़ा कर दो और दूसरे को छोड़ दो। सबको समान तरीके से आगे बढ़ाने की जरूरत है। और अगर हमें बढ़ाना है परंतु साथ तो आप लोगों को देना पड़ेगा, अकेले तो हम कर नहीं सकते यहाँ बैठे बैठे। और इसीलिए आज मैं आप लोगों को ये कहने आई हूँ कि आने वाले समय के अंदर क्या आपकी इतनी हिम्मत है कि आप लोग हमारे साथ जुड़ोगे और जुड़ के आगे चलोगे, ताकि हमने जो सपना देखा है, आपने जो सपना देखा है, वो सपना हम पूरा करने के लिए तैयार रहेंगे। है क्या? अरे मुश्किल काम है, आप हाँ तो कह दोगे मुझे, परंतु जब समय आएगा तो फिर क्या होगा। इसलिए मैं कह रही हूँ, आप लोग अगर हाँ कहते हो तो दोनों हाथ ऊपर करके मुझे बोल दो कि इधर उधर डाइवर्ट नहीं होंगे। इस बार हम लोगों को डूंगरपुर का भला देखना है,
हमको अपने परिवारों का भला देखना है और आगे चल के हमको राजस्थान का भला देखना है। और अगर हमको ये सब भला देखना है तो सबको साथ मिलकर चलना है। कोई इधर और कोई उधर ऐसे नहीं चल सकते, सबको साथ में मिलकर चलना है। आपको डराएंगे, आपको धमकाएंगे, हमको भी डराएंगे, हमको भी धमकाएंगे, परंतु मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, सब फाइल खंगाल के रख लिए, कितने तो कमीशन बिठा दिए, परंतु आपने चुंदड़ी उड़ाई थी, आपने विश्वास किया था। आपको कभी भी नीचे देखने का अवसर आज तक हम लोगों ने दिया नहीं है और न आगे देंगे। ये विश्वास आपको दिलाना चाहती हूँ कि आप करो विश्वास, आप करो प्यार और आप चलो साथ में, क्योंकि एक आदमी अकेला ये कोई काम नहीं कर सकता। काम तो तब होगा जब हम आगे चलेंगे और आप हमारे साथ चलोगे, तभी काम हो सकता है। और अगर इसमें ताकत शक्ति होगी और आप लोग सब साथ में चलोगे तो मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ कि एक नया राजस्थान, एक समृद्ध राजस्थान, एक रोजगार दिलाने वाला, एक युवाओं के लिए राजस्थान, एक सुरक्षित महिलाओं के लिए राजस्थान, एक किसानों को अपने पैर पे खड़ा करने वाला राजस्थान, जिसमें नकली बीज और खाद नहीं, सही टाइम पे सही बीज, सही खाद और सही दाम उन लोगों को मिलेंगे, ताकि वो सब मिलके इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए सब लग सकेंगे। तो अगर तैयारी है तो साथ दो और एक जोरदार नारा मेरे साथ दो, जय जय राजस्थान। डूंगरपुर की आवाज यही घूमनी है कि उनको जयपुर और अहमदाबाद तक पहुंचानी है? तो नहीं तो जोरदार जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान।